स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन नंबर 15 तक पढ़ने के बाद जहां हमने ये सीख लिया है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर कैसे होता है, अलग अलग केस भी पढ़ा, नॉर्मल केस एंड ओवर सब्सक्रिप्शन के केस विद प्रीमियम भी पढ़ लिया। आज का ये जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 16 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 17, ये दोनों क्वेश्चन हैं फॉरफीचर एंड री इशू कि फॉरफीचर और री इशू किस तरीके से होता है दो अलग अलग केस में, और इन्हीं दोनों चीज़ों को मैंने आज एक्सप्लेन करना है आपको अच्छे से, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी सॉल्यूशन है तो आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ज़्यादा है। आपको समझना है कि यहाँ पर कहीं पर कुछ प्लस हो रहा है, कहीं पर कुछ माइनस हो रहा है, एक्चुअली में ऐसा क्यों हो रहा है। इन सब चीज़ों को बिल्कुल गौर से देखना है, समझना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन इसको समझना, क्वेश्चन को समझने के बाद उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 16 जैसा कि देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए पहले सही से रीड। द डायरेक्टर्स ऑफ प्लास्टिक लिमिटेड रिजॉल्व्ड दैट 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच बी फॉरफिटेड। क्लियर लिखा हुआ है कि 200 इक्विटी शेयर्स है और कितने का रेट है, 100 का रेट है, ईच बी फॉरफिटेड, उसको क्या कर लिया गया, 200 इक्विटी शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जा रहा है, जो कि 100 रुपए के हिसाब से मांगा गया था, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 30 पर शेयर। 100 रुपए में से उसने 30 रुपए का पेमेंट नहीं किया, इसका मतलब होता है 70 रुपए का पेमेंट उसने कर दिया, पेमेंट ऑफ 70 रुपए। जो पैसा पेमेंट होता है वही 70 रुपए उसका किस में जाएगा, फॉरफीचर में जाएगा, 70 रुपीज़ चला जाएगा फॉरफीचर में। बाकी जो 30 रुपीज़ है ये हो जाएगा अनपेड यानी कि एरियर, राइट। मतलब क्या हुआ, बाद में आउट ऑफ दिस 150 शेयर्स वर रीइश्यूड, बाद में 200 शेयरों में से 150 शेयरों को रीइश्यू कर दिया गया। रीइश्यू बाद में करेंगे, पहले फॉरफीचर। फॉरफीचर के लिए मैंने क्या कहा था, हमें ये देखना है कि टोटल कितना पैसा मांगा गया है। 100 रुपये में 30 रुपये नहीं दिया, इसका मतलब होता है सारा का सारा पैसा मांगा गया, वो स्पेसिफिक कॉल की बात नहीं बोली जा रही है। तो जब सारा पैसा मांगा गया है तो सबसे पहली जो एंट्री होती है, जितना पैसा मांगा गया है उसको रिटर्न अप करने की होती है। तो हम पहला एंट्री करेंगे, दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल में कितना पैसा चलेगा, शेयर कैपिटल में जाएगा 200 शेयर है और पूरा मांगा गया कितना रुपए, 100 रुपये। 200 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा, दैट इज़ 20,000 रुपये। कितना हो जाएगा, 20,000। तो ये हो गया 20,000 रुपये। और टू, जो पैसा उसने पेमेंट नहीं किया है, कौन सा पेमेंट नहीं किया है, नॉन पेमेंट है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पर सेकेंड एंड फाइनल कॉल के नाम से लिखिए, दैट इज सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना है सेकेंड फाइनल कॉल का, 30 रुपये मल्टीप्लाई बाय 20 यानी कि कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6,000 रुपये उसने नहीं दिया। जो उसने दे दिया है वो हो जाएगा टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। कहाँ चला जाएगा, टू शेयर फॉरफीचर में, और शेयर फॉरफीचर में चला जाएगा कितना, दैट इज 14,000। क्यों 14,000, 70 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज 14,000। तो अपन नरेशन लिख दो, आप नरेशन लिखोगे, दैट इज 200 शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है, 200 शेयर को क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया, राइट। ये हो गया फॉरफीचर। 150 शेयर को रीइश्यू किया जा रहा है 60 रुपये के हिसाब से। कहने का मतलब ये हुआ कि जब 60 रुपये में रीइश्यू किया जा रहा है तो 100 का शेयर है तो कितने का लॉस होगा, 40 रुपये का। यहाँ पर क्लियर लॉस दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, 60 रुपये का 40 रुपये का क्लियर लॉस है। तो उसकी एंट्री करेंगे कि रीइश्यू कैसे हो रहा है। जब रीइश्यू हो रहा है, कितना शेयर रीइश्यू हो रहा है, 150 शेयर रीइश्यू हो रहा है। जब रीइश्यू होता है उसकी एंट्री करेंगे, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। रीइश्यू हो रहा है 150 शेयर, कितने रुपये के हिसाब से, 60 रुपये के हिसाब से। तो 15 छक्का 90, कितना रुपये आ जाएगा, 9,000 रुपये आ जाएगा। अब 60 रुपये का इशू हो रहा है, शेयर था 100 रुपये के हिसाब से, कितने रुपये का लॉस हुआ, 40 रुपये का लॉस हुआ। जो 40 रुपये का लॉस हुआ, क्योंकि लॉस बिजनेस को नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ पैसा कंपनी ने पहले फॉरफीचर करके अपने पास रख लिया था। तो जो पैसा उनके पास फॉरफीचर अकाउंट था उसको पैसा यहाँ उठा के लेके आएंगे और एंट्री करेंगे, दैट इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट।
कितना आ जाएगा शेयर फॉरफीचर का? शेयर फॉरफीचर में आएगा 150 मल्टीप्लाई बाई 40, ये हो गया 15×60 यानी कि 6,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया। अब सारा का सारा पैसा ट्रांसफ़र कर दो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये शेयर कैपिटल में आ जाएगा कितना? 15,000। ठीक है, नरेशन लिख दो आप। नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे 150 शेयर्स आर रीइशूड एट द रेट ऑफ ₹60। 60 रुपये के हिसाब से रीइशू कर दिया गया। अब देखो यहाँ पर हुआ ये कि 200 शेयर फॉरफिट किया था। फॉरफिट का अमाउंट हमारे पास कितना है? फॉरफिट अमाउंट है हमारे पास 14,000 रुपये, और बाद में रीइशू किया गया। तो हमें फॉरफिचर अकाउंट में से केवल 6,000 रुपये निकाला, 14,000 में से कुछ पैसा तो पड़ा होगा, वो निकालना होगा। इसका मतलब ये हुआ हमें कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट चाहिए वो निकालना पड़ेगा। कैपिटल रिजर्व में उतना ही पैसा जाता है जितना रीइशू होता है। रीइशू हुआ है हमारे पास कितने? 150 शेयर। फॉरफिट कितना हुआ था? 200 शेयर। 200 शेयरों का कितना रुपये फॉरफिट में आया? 14,000। इसका मतलब ये हुआ 200 सत्ते, ये हो गया 70, 15 सत्ते 105, कितना हो जाएगा? 10,500 रुपये। इसमें से लॉस कितना हो गया? लॉस हो गया 6,000 रुपये। इसका मतलब 10,500 में से 6,000 का लॉस माइनस कर दो। अभी भी हमारे अकाउंट में कितना रुपये पड़ा हुआ है? 4,500 रुपये। इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री करेंगे कैपिटल रिजर्व में, दैट इज़ शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। शेयर फॉरफीचर में कितना चला जाएगा? दिस वन 4,500 उठा के कहाँ ट्रांसफ़र कर दो? कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना हो गया ये? 4,500। द नरेशन लिखेंगे बैलेंस ऑफ फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर रीइशू, क्योंकि ये रीइशू के बाद ही होता है, क्योंकि 50 शेयर तो रीइशू हुआ नहीं, वो अभी भी शेयर कैपिटल में पड़ा हुआ, लेकिन रीइशू जो शेयर पैसा हो जाता है उसका अमाउंट निकाल के कैपिटल रिजर्व में आफ्टर रीइशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये हमारा क्वेश्चन 16 कंप्लीट हो गया। ये तो सिंपल था, इसमें कंडीशन कम थी, खाली फॉरफीचर और रीइशू करना था। लेकिन अगर क्वेश्चन इससे बड़ा आता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ पर कि ऑन जनवरी 2015 द डायरेक्टर एक्स लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 12 पर शेयर। मतलब 10 रुपये का शेयर है, 12 रुपये के हिसाब से इशू किया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 2 रुपये का क्या है? प्रीमियम है। 2 रुपये का क्या है यहाँ पर? प्रीमियम है, राइट। आगे कह रहा है पेबल 5 ऑन एप्लीकेशन, यानी कि इंक्लूडिंग प्रीमियम। 5 रुपये प्रीमियम के साथ, यानी कि एप्लीकेशन का कितना पैसा होगा? 3 + 2, यानी कि 2 रुपये प्रीमियम का है, 3 रुपये एप्लीकेशन का है। 4 रुपीज़ अलॉटमेंट हो गया। एंड बैलेंस ऑन May 1, 2015, बाकी जो है एक कितना बचा? 3 रुपये एप्लीकेशन का हुआ, 4 रुपये अलॉटमेंट का, बचा हुआ 3 रुपये। 3 रुपये हो गया कॉल का। 3 रुपये किसका हो गया? कॉल का। ठीक है, तो वर्क क्लोज क्या हुआ? 10 फरवरी को वाई बिस एप्लीकेशन फॉर 70,000 पर रिसीव। इशू कितना किया गया था? इशू किया गया था और 50,000। अब 50,000 की जगह जो है 70,000 शेयर रिसीव हो रहे हैं। ऑफ द रिसीव ऑफ 40,000 बस रिटर्न, जो पैसा रिसीव हुआ है उसमें कैश में, नॉट नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज कैश में 40,000 जो है रिटर्न कर दिया जा रहा है, और जो बचा 60,000 है उसको जो है अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया जाए। मतलब आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट के नाम पे कुछ नहीं करना है, क्लियर दे रखा है कि 70,000 शेयर्स आए थे, उसमें से 40,000 रुपये उन शेयरों का जो अमाउंट था 40,000 रिटर्न कर दिया, बचा 60,000 है वो क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया जा रहा है। आगे कह रहा था बैलेंस ऑफ दिस वाज पेड ऑन, बाकी जो पैसा बचा हुआ है वो 16 फरवरी 2015 को यानी कि पेमेंट किया जा रहा है। नाउ ऑल द शेयर्स पेड द कॉल ऑन May 1, 2015 विद द एक्सेप्टेशन ऑन अलॉटमेंट 500 शेयर्स। मतलब उन्होंने क्या किया? बाद में सारे शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया, लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर थे, उसने अपना
कॉल का पैसा नहीं दिया। किसका पैसा नहीं दिया? कॉल का पैसा नहीं दिया। दिस शेयर वर फॉरफिटेड, बाद में इस शेयर को फॉरफिट कर दिया गया। कब फॉरफिट कर दिया गया? ऑन सितंबर, यहाँ पर डेट दे रखा है, इसका मतलब जब भी जनरल एंट्री करेंगे डेट के साथ करेंगे, और फिर फॉरफिट करने के बाद इसको रीइश्यू कर दिया जाए। कितने रुपए में? 8 रुपये के हिसाब से रीइश्यू कर दिया जा रहा है। ठीक है। द कंपनी एज द मैटर ऑफ द पॉलिसी डज नॉट मेंटेन द कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कंपनी को कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन नहीं करना है, मतलब आप जब एंट्री करोगे कॉल्स इन एरियर एंट्री नहीं करोगे, डायरेक्ट माइनस करके एंट्री कर दोगे। ठीक है। आगे क्या जा रहा है यहाँ पर? गिव जनरल एंट्री द ट्रांजेक्शन। तो हमसे कहा गया है कि एंट्री करो। एंट्री करने से पहले हमें ये देखना होगा हमारे पास टोटल अमाउंट आया कितना। टोटल अमाउंट पता करने के लिए जब हम सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे, हम ये देखेंगे हमें कितना पैसा मिल रहा है। हमें मिल रहा है जाके कितना? एप्लीकेशन पे 5 रुपीज़, यानी कि 3 + 2 वो कर दिए। यहाँ पर देखेंगे इशू कितना, इशूड कितना है हमारे पास, दैट इज़ 50,000 शेयर्स। तो कंपनी को कितना पैसा मिलना चाहिए? 50 × 5 यानी कि 5 × 5 = 25, 2,50,000। यहाँ पर कंपनी को एक्चुअली में कितना पैसा आ रहा है? 70,000 × 5 यानी कि 3,50,000। कंपनी के पास एक्सेस कितना आ रहा है? 1 लाख रुपए। ये है ओवर। इस 1 लाख रुपए में से क्लियर मेंशन है, 1 लाख रुपए में से क्या किया जा रहा है? 1 लाख रुपए में से 40,000 को रिटर्न कर दिया जा रहा है। कितना रिटर्न कर दिया जा रहा है? 40,000 है रिटर्न एंड 60,000 ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। 60,000 क्या ट्रांसफर कर दिया जा रहा है? अलॉटमेंट में। अब ये जो एंट्री है 3,50,000 हमारा पैसा आया, उसकी एंट्री करनी होगी जनरल में। तो जनरल में जब एंट्री करेंगे तो सबसे पहले एंट्री होती है किसकी? एप्लीकेशन की, वो भी डेट वाइज, क्योंकि हमारे पास डेट दे रखा है और डेट आपके पास सबसे पहले 1 जनवरी, सॉरी पैसा आया कब आया? एप्लीकेशन आया हमारे पास 10 फरवरी को लिखेंगे, 2015 फरवरी, दैट इज़ पहले एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी। बैंक अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशन मनी कितना आया? अभी मैंने बताया था 70,000 शेयर का 5 रुपये के हिसाब से 7 × 5 = 35, 3,50,000 रुपये हमें रिसीव हो रहा है। ठीक है। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हो गया 3,50,000 रुपये हो गया। नरेशन बाद में देख लेंगे, पहले हम समझ लेते हैं। ये हो गया एप्लीकेशन मनी रिसीव। इसके वो ट्रांसफ़र कर देंगे। क्या ट्रांसफ़र करेंगे? दैट इज़ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जब ट्रांसफ़र करेंगे हमारे पास है 3,50,000। 3,50,000 में से सबसे पहले शेयर कैपिटल में कितना जाना है? अब देखिए यहाँ पर जो 5 रुपये था वो एक्चुअली में 3 रुपये था शेयर कैपिटल में, और 2 रुपये जो है वो है सिक्योरिटी प्रीमियम का, यानी कि 3 × 15, 1,50,000 जाएगा शेयर कैपिटल में, और बाकी 1 लाख रुपये जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो उसकी एंट्री कर देंगे। ठीक है। तो ये हो गया टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल में चला जाएगा तुम्हारे पास कितना? 1,50,000। उसके बाद टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा कितना? 1 लाख रुपए। ठीक है। जो बचा हुआ है उसका 40,000 रिटर्न कर दिया जा रहा है। तो टू बैंक अकाउंट दिस वन 40,000, ये रिटर्न हो गया। बचा जो पैसा हुआ है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर अलॉटमेंट में, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा बचा हुआ है? 60,000 रुपये बचा हुआ है। ये हमारा एप्लीकेशन की पूरी एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक है। एप्लीकेशन होने के बाद अलॉटमेंट की एंट्री होती है, और इसमें क्या जा रहा है? अलॉटमेंट कब मांगा गया है? अलॉटमेंट हो रहा है 16 फरवरी को। कब हो रहा है? 16 फरवरी को अलॉटमेंट हो रहा है। तो एंट्री कर देंगे, ये हो गया फरवरी 16, और ये हमारी डेट नहीं लिखा, सॉरी फरवरी क्या था? 10। ठीक है। अब 16 फरवरी को ट्रांसफ़र कर दो। सबसे पहले डी होता है, हमारे पास शेयर कितने हैं? कितने शेयर है एक्चुअली में? इशू कितना किया था? 50,000 से एंट्री करनी है बाकी, क्योंकि 70,000 का एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, ये सब कुछ हो गया। अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना शेयर अलॉटमेंट का? हमारे पास शेयर है 50,000, और अलॉटमेंट का है, अलॉटमेंट का मनी कितना है? दैट इज़ 4 रुपीज़ × 4, तो 5 × 20, यानी कितना पैसा आ जाएगा यहाँ पर? 2 लाख रुपए। टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
शेयर कैपिटल में पूरा 2 लाख हमारा क्या हो गया, ड्यू हो गया। ठीक है, अब ड्यू होने के बाद शेयर कैपिटल का रिसीव करेंगे 2 लाख। हमें पता है 2 लाख में से एडवांस में ऑलरेडी 60,000 आ चुका है, तो 2 लाख में से 60,000 आ चुका है, मतलब रिसीव कितना होगा, 1,40,000, क्योंकि अलॉटमेंट में कोई दूसरा एडजस्टमेंट है नहीं। तो पर एंट्री कर देंगे सेकेंड बैंक में अमाउंट रिसीव करने की, और ये बैंक भी सेम डे रिसीव हो रहा है फरवरी 16 को, तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा है, 1,40,000, क्योंकि हमारा 60,000 ये एडवांस में आ चुका है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना हो जाएगा, 1,40,000। नरेशन लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। हो गया क्लियर, यहाँ तक अलॉटमेंट मनी तक हो गया। अब आते हैं फर्स्ट कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ है। फर्स्ट एंड फाइनल एक का सबसे पहले ड्यू कर लेंगे, और ये फर्स्ट एंड फाइनल का ड्यू कब हो रहा है, 1 मई को। यहाँ पर लिखेंगे May 1। ये हो जाएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना है, 50,000 शेयर है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बचा 3 रुपये, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा ये, 1,50,000। बेटा ये 1,50,000 है, ध्यान में रखना। $1,50,000, राइट। ये हो गया ड्यू हो गया फर्स्ट कॉल का। लेकिन फर्स्ट कॉल की रिसीविंग की एंट्री करेंगे। इसमें ये कहा गया एक बंदा जिसके पास 500 शेयर है, उसने अपना पैसा नहीं दिया, यानी कि 1,50,000 आना चाहिए था। उसने अपना 500 शेयर का कितना रुपए के हिसाब से, 30 रुपये, यानी कि 1,500 रुपये पेमेंट नहीं किया। तो 1,500 पेमेंट नहीं किया तो कितना पेमेंट करेगा, 9 में से 1 गया 8, इधर बचेगा 4, 1,48,500 रुपये आएगा। और क्योंकि एरियर भी एंट्री नहीं करनी है तो खाली ऐसे ही लिख देंगे। और ये अमाउंट रिसीव हो रहा है May 1 को। May 1 एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट 1,48,500, 1,500 नहीं आया, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये हो गया 1,48,500। ठीक है, ये अब कंपनी ने क्या कहा, कंपनी का उसने पेमेंट नहीं किया, इसीलिए कि ये उसके शेयर को क्या कर दिया जा रहा है, फॉरफिट कर लिया जा रहा है। फॉरफिट करने का मतलब होता है जो पैसा उसने नहीं दिया, जो पैसा उसने नहीं दिया उतने शेयर को हम क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे। जब फॉरफिचर की एंट्री होगी, फॉरफिचर कब करने के लिए कहा गया, क्वेश्चन देखिए, दिस शेयर फॉरफिटेड September 29, September 20 फॉरफिचर की एंट्री क्या करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बनाया, जितना पैसा मांगा गया है शेयर कैपिटल में डाल देंगे डेबिट में। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर थे उसके, 500 शेयर, पूरा 500 शेयर का पूरा पैसा मांगा गया 10 रुपये उससे फाइनल कॉल तक, तो ये हो गया 5,000, 500 मल्टीप्लाई बाई 10, दैट इज ये हो गया इसका 5। अब उसने जो पैसा नहीं दिया, जो पैसा नहीं दिया, कौन सा पैसा नहीं दिया था, हमने वहाँ से एंट्री नहीं किया, कॉल से एरियर की एंट्री नहीं किया था, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो यहाँ डाल देंगे, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना पैसा नहीं दिया, 1,500 माइनस किया था, 1,500 रुपये नहीं दिया। तो अगर उसने 3 रुपये नहीं दिया, इसका मतलब ये हुआ उसने बाकी पूरे 7 रुपये दे दिए, 7 पंजे 3,500 रुपये दे दिए। तो 3,500 रुपये डाल दो कहाँ पर, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। फॉरफिचर में चला जाएगा पूरा 35 रुपये जो उसने दे दिया है। नरेशन लिखेंगे, दैट इज़ क्या लिख लो, नरेशन पूरा लिखो कि 500 लिखेंगे 500 शेयर्स आर फॉरफिटेड।
500 शेयर क्या हो गया, फॉरफिट हो गया। बाद में इसी 500 शेयरों को रीइश्यू कर दिया गया नवंबर 1 को, तो हम लिखेंगे हम नवंबर 1 को रीइश्यू करने की एंट्री करेंगे, दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट। और इस 500 शेयरों को रीइश्यू किया गया कितने रुपए में, 8 रुपये के हिसाब से। इसका मतलब होता है 500 मल्टीप्लाई बाई 8, तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 4000 रुपये आ जाएगा। 10 रुपये का शेयर था भैया, 8 रुपये में रीइश्यू किया गया। इसका मतलब होता है 2 रुपये का लॉस हुआ, तो जो लॉस होता है उसको कवर करेंगे हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट से, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, दैट इज़ 500 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1000 रुपये का लॉस हमने रिकवर कर लिया। तो 2 हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा ये, दिस वन 5000 रुपीज़। क्लियर। बाद में जो पैसा शेयर फॉरफीचर का कितना है 3500, उसमें से केवल 1000 यूज़ हुआ है, तो बाकी जो पैसा बचा उसको ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पर, 2500 रुपये। कहाँ ट्रांसफर, कैपिटल, शेयर कैपिटल में। तो एंट्री कर देंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, कितना पैसा बचा 2500 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना हो गया ये 2500, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन था। अगर यहाँ पर भी कोई डाउट होता है तो बेझिझक अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। अपने डाउट को पूछने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, या तो कमेंट बॉक्स का यूज़ करना है या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, इसका यूज़ करना है, अपने डाउट को डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।